और अब खबरें तफसील से। अगरिकलान पटन में अपनी पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद हुआ। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, पटन हल्के इंतखाब के लिए पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार जावेद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। अल्ताफ बुखारी ने एनसी व दीगर सियासी जमातों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा PAGD में शामिल दीगर जमातें आज भी लोगों को गुमराह कर रही हैं। बुखारी ने कहा कि पटन के लोग होशियार हैं, वो इन सियासी जमातों को आने वाले इंतखाबात में करारी शिकस्त देंगे। मुसीबत बच्चे लखनऊ जेलस मज तुम सात सान बचन हज नौकरियों खतर यमो दोप गामस मज 3 नफर गामस मज नेशनल बीस PDP वोल सू कांग्रेस अमिस जुआ वुआ ज्यादा रूदमुत शायद कह BJP वोल यह बहरान नबर नरस कह अपनी पार्टी वल कम गुलाम हसन मीर तो 50 लीडर लीडर तिमन कमो थप दिमो तथ नालस यथ नालस लोग सवाल कर दुक तथ नालस थप बनो PAGD अनो 375 अतनस तुम मुबारकबादी तुम ओ तिहंदिस तथ झांसास मज कह मगर बहुस आज पटन किन यहां यह पुछुन ये पटन सत पगह तुम वोट त्रावन तुम वो तुम पे जिम्मेवारी आयो कि तुम तमन तथा। गवर्नर इंतजामिया की जानिब से कई मुलाजमीन को नौकरी से निकाले जाने पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने सख्त तनकीद की है। मुफ्ती ने अपने वर्करों से ऐसे मुलाजमीन के घर जाने को कहा था। बुखारी ने सवाल किया कि जब महबूबा के दौर हुकूमत में ऐसे ही मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला गया था तो उस वक्त उनकी ढारस बांधने कौन जाएगा। अभी हाल ही में कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वर्कर से कहा है कि जो मुलाजमीन सरकार ने निकाले हैं गवर्नर इंतजामिया में उनके घर जाएं। और जब PDP की हुकूमत थी तो बशार साहब मिनिस्टर थे, तब भी PDP ने कुछ मुलाजमीन को निकाला है, तो क्या कहेंगे सर? मुझे PDP सरबराह की एक बात से हैरानगी होती है। हालांकि मैं तब भी निकालने के खिलाफ था मुलाजमीन के, आज भी खिलाफ हुई, मैंने कई बार कहा है, लेकिन आज वो फरमाती हैं कि उन लोगों के घर जाएं, उन मुलाजमों को जिनको निकाला गया उनके साथ हमदर्दी जताएं। अच्छा है, वेरी गुड, हमदर्दी जताना बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो जिस घर का चिराग है उसको नौकरी चली गई, बच्चे हैं, बहन है, माँ बाप हैं, बीमारी है, शादियां हैं, बाकी अखराजात हैं, आप उसकी नौकरी छीन लेते हैं तो उसको तो घर में परेशानी तो होगी ना। और अगर आप हमदर्दी जताने के लिए जाएंगे तो बड़ा अच्छा है, आई अप्रिशिएट। लेकिन जब हमारी सरकार में 2016 में मुलाजमीन को निकाला गया, उनकी हमदर्दी करने के लिए कौन जाएगा ये भी तो बताना चाहिए ना उनको। उनकी हमदर्दी करने के लिए किसको जाना है? मिसाल के तौर पर आज ये सब लोग कहीं मिल्टन जान देता है तो उसकी हमदर्दी करते हैं सब। जब हमारी सरकार थी तब भी इनकाउंटर हुए, तब भी मिल्टन की जान गई, तब तो कोई हमदर्दी करने नहीं गया ना। अब ये भी बताना चाहिए कि उनके घरों में कौन हमदर्दी करने जाएगा जो हमारे दौर में मर गए। और जो मुलाजमीन निकाले गए थे तब हमारी सरकार में, हालांकि मैं गया था, मैंने कहा था, मैंने सुना था कि निकालने वाले, मैंने कहा मत निकालिए, बुला के लाइए, इनसे मशवरा कर लीजिए, उनको समझा दीजिए, डोंट डू इट। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है ना कि आप कोई डाका डाल रहे हैं, ये एक मसले कश्मीर है, उसने तो तबाही, उसने तो सारा कुछ जो हुआ बिकॉज ऑफ मसले कश्मीर ही हुआ ना। मैंने कहा समझा दीजिए, ऐसे लोगों को जो हमारे वक्त में हो गया उनकी डारस कौन बताएगा, उनके घर कौन जाएगा। बयान से कुछ लोग खुश हुए होंगे, नो डाउट हुए होंगे खुश, लेकिन जमीर कहाँ है अपना? जमीर की बात है ना। सर लास्ट में एक सवाल है, फारूकुल्लाह कहते हैं कि मिलकर सारी जो सियासी पार्टियां हैं उनको मिलकर लड़ना है, ये एक की लड़ाई, पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि ये सारी पार्टियों की लड़ाई है। तो वही उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम NC अलग लड़ेगी, तो इनके बीच में ही कंट्रोवर्सी पैदा हो गया है। मुझे क्या कहेंगे? इकट्ठे लड़ना है, सबको मिलके लड़ना है, ओके, लेकिन क्यों, किस लिए, जिसके लिए उसका रोड मैप क्या है बताइए, लेट देम से इट। वादी में PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले पंडित मुलाजमीन का एहतजाज आज 50वें रोज भी जारी रहा। ये लोग कश्मीर में टारगेट किलिंग के पेश नजर अपनी नौकरियां कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले यह एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। वादी में ही पंडितों का महफूज इलाकों में तबादला करने की हुकूमत की तजवीज़ को इन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि वादी में उनकी जानों को खतरात के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं,
मिलिटेंट सरकारी दफातर में घुसकर अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक वो अपने साथ साथ अपने बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। मुलाजमीन ने LG पर जोर दिया कि वो उन्हें जल्द से जल्द वादी से बाहर शिफ्ट कर देने के उनके मुतालबे को तस्लीम कर लें। ऑर्डर्स भी देखे होंगे, कुछ जो फार फ्लंग एरियाज़ में कश्मीर में लोग थे, एम्प्लॉइज़ थे, उन्हें हेड क्वार्टर्स में ट्रांसफ़र किया गया है। मगर हमारा सरकार से हमारा यही क्वेश्चन है कि जो राहुल भट्ट है या रजनी बाला है या हमारे विजय कुमार जी है, वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में ही टारगेट किलिंग गई हैं। तो सरकार के पास क्या ऐसा प्रमाण है, क्या ऐसा ये ठोस प्रमाण है कि वो हमें हेड क्वार्टर्स में भी सेफ रखेंगे? जब तक सरकार के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी प्रॉपरली, क्योंकि हमारी बात पहुंच नहीं रही है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी जी जान लगा रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। तो हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और हमें जो स्टेप लेना पड़े हम वो लेके रहेंगे जब तक कि हमारा रिलोकेशन नहीं हो जाता। वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। श्रीनगर में कल रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रहा। लोग दिन में घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी में मजीद इजाफे की पेशगोई की है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में सूरज इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। पूरी वादी में सख्त तरीन गर्मी पड़ रही है। श्रीनगर में कल ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में कल रवां सीजन का गर्म तरीन दिन रहा। 34.9 डिग्री के साथ जिला कुपवाड़ा सबसे गर्म जिला रहा। कुछ दिनों से श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत भी मामूल से कई डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस था, जो मामूल से 6 डिग्री ज्यादा है। शदीद गर्मी की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर लोग दिन को ज्यादातर घरों के अंदर रहने को तरजीह दे रहे हैं। दिन में श्रीनगर शहर के बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। आइसक्रीम की दुकानों और तरबूज फरोख्त करने वालों के पास काफी रश लगा रहता है। बच्चों को डल झील में डुबकियां लगाकर खुद को गर्मी से बचाते देखा गया। काफ़ी कम लोग निकलते हैं सड़कों पे गर्मी की वजह से। बाकी अगर देखें शाम के टाइम में तो ठीक ठाक लोग निकलते हैं। शाम की टाइम में थोड़ी ठंडी रहती है, रात में भी लेकिन गर्मी अच्छी रहती है। तो इसी वजह से थोड़ा दिन में कम रहता है। ये लोग थोड़े गर्मी की वजह से कम निकलते हैं घरों से। कि 2-3 दिन से जो है काफ़ी गर्मी पड़ रही है, लोगों को परेशानी आ रही है चलने फिरने में। तो इसके वजह से जो है लोग कम जो है बाज़ारों में निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जो है बारिश हो सकती है। पिछले साल से ज़्यादा गर्मी इस बार हो गई है और लोग बहुत कुल्फ़ी खाने आ रहे हैं, क्योंकि इससे ठंडक बहुत पड़ती है कुल्फ़ी से, क्योंकि 40 साल हो गए इस कुल्फ़ी को बेचते उनको। हम लुधियाना से आए हैं तो हमने सोचा नहीं था भी यहाँ, हमने सोचा था चलो ठंड होगी, लेकिन हम जब बालटाल में गए वहाँ पे थोड़ी हल्की मोटी ठंड, वहाँ पे इतनी वहाँ भी नहीं है। और यहाँ भी हमारे जैसा मौसम है जैसे पंजाब लुधियाना में है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी गर्मी है। अगरचे जम्मू में मानसून शुरू हो गया है और कश्मीर में भी बादल मंडलाते रहते हैं, मगर इससे फिजा में रुतूबत मजीद बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि चंद दिनों के लिए गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, मगर 4-5 रोज के बाद दर्जे हरारत में मजीद इजाफा होने की उम्मीद है। अभी ये रहेगा गर्मी आपका। आज तकरीबन 3-4 दिन थोड़ा लोगों को राहत मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, मानसून एक्टिव होने की वजह से थोड़ा वगैरह रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगा। लेकिन ये इसके बाद फिर 5-6 दिन के बाद फिर गर्मी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर अभी 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी, क्योंकि अभी ज़्यादा होने की वजह कंफर्टेबल लेवल लोगों को थोड़ा कम लगेगा, यानी कि थोड़ा लोगों को तकलीफ होंगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये हर साल होते हैं। शदीद गर्मी की वजह से तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। ऐसे में गरमाई तातीलात का भी ऐलान किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा अहसन तरीके से जारी है। जम्मू के बेस कैंप से आज
6,400 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला रवाना किया गया था। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यात्री बालतल, नुनवन और दीगर बेस कैंपों में पहुंच रहे हैं। आज सुबह जम्मू से 265 गाड़ियों में यात्रियों को रवाना किया गया। जम्मू से अब तक 17,000 से ज्यादा यात्री मुक़द्दस गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के नजदीक शेर बीबी इलाके में अमरनाथ यात्रियों की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 यात्री जख्मी हो गए। जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रही यह टेम्पो ट्रॉलर सड़क से पलट गई। हादसे की खबर मिलते ही बानिहाल पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बानिहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने बचाव कार्रवाइयों का आगाज किया। जख्मियों को बानिहाल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंचार्ज BMO बानिहाल डॉक्टर शब्बीर डार ने न्यूज़ 18 को बताया कि जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। जख्मियों की शिनाख्त कुंदन कुमार, उमर दसला, विनायक गुप्ता, अनित्या गुप्ता और गुड़िया के तौर पर हुई है। वहीं बानिहाल के नजदीक सड़क हादसे में जख्मी हुए 3 यात्रियों को बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया। यहां पर डॉक्टर ने तीनों जख्मियों को इलाज और मुआवजा किया। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों जख्मी यात्रियों को चोटें आई हैं, मगर इन सब की हालत मुस्तहकम है। पहले घाटी में ड्राइवर की लापरवाही और वो ड्राइव एंड ड्रिंक कर लिया था, पता नहीं चलने के कारण गाड़ी को उसने पलटा दिया, जिसमें हम 10 लोग सवार थे, जिसमें से 3 से 4 लोग ज़्यादा घायल हुए। आज सुबह बानिहाल और रामबन के सेक्टर में हल्की बारिश और मतलाबर आलूद होने के बीच श्री अमरनाथ यात्रा का तीसरा काफिला बानिहाल से वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। SSP रामबन मोहिता शर्मा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र यात्रियों और सयाहों की गाड़ियों को दिन के 1:30 बजे चंद्रकोट से और 3:30 बजे बानिहाल 4 लेन टनल से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रक और दीगर मकामी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहेगा। यात्रा कानवाई के दौरान सरकारी मुलाजमीन, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों की गाड़ियों को भी नज़दीकी मंजिलों तक पहुंचने के लिए चलने की इजाज़त नहीं दी गई। इस बंदिश की वजह से रामबन जिले के मकामी लोग, खासकर मुलाजमीन, तलबा और मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। लोगों ने इस पर नजरसानी करने की अपील की है। SSP का कहना है कि यात्रा के दौरान तलबा, सरकारी मुलाजमीन और बीमारों को एक एक करके छोड़ा जाता है। यात्री आ रहे हैं और ताकि हम उनको कंफर्टेबली यात्री निवास चंद्रकोट में लॉज कर सकें। दिस विल हैपन ऑन अ डेली बेसिस, ताकि उनकी सिक्योरिटी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अदर देन दैट, all other LMVs, all other HMVs are open and they can ply towards valley. जिस तरीके से NH रोज खुलता है वैसा NH ओपन है, and this advisory is only and only for the unregistered yatris. I repeat again, only and only for unregistered yatris and tourists and all those yatris who are traveling as tourists. जम्मू में भाईचारे की एक और मिसाल देखने को मिली है। जम्मू में मकामी मुसलमानों ने अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल किया और उनके लिए लंगर का एहतमाम किया। इस इक़दाम को लेकर यात्रियों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। यात्रियों ने कहा कि मुसलमानों के इस इक़दाम से वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं। यात्रियों ने कहा कि इस तरह की मोहब्बत और भाईचारा सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। इसी का नाम है, यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा समाज है और हमें अपने भाईचारे को कायम रखना है। हमें बांटने की कोशिश नहीं करनी। इसीलिए हम जितने भी यात्री आते हैं, खासकर अमरनाथ यात्रा के लिए, वो जिस वक्त आते हैं हम उनका मुंह मीठा करवा के कश्मीर की तरफ रवाना करते हैं और उन लोगों को हम ये पैगाम देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये भाईचारा है, तो आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को कायम रखिए, ना कि एक दूसरे को बांटने की कोशिश कीजिए। जातिवाद पर ना जा करके ऐसी, जैसे इन लोगों ने आज हमारा स्वागत करा, हम दिल्ली से आए हैं, आगे भी ऐसी बाबा की सेवा करते रहे। हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। यहाँ पे ऐसा कहीं दिखता नहीं है, मगर यहाँ पे आके लगता है हम सब एक है, हमारा भारत एक है। जिला डोडा में कल रात एक कलमनाक सड़क हादसा रूनुमा हुआ। फॉरेस्ट डिवीजन डोडा के सामने एक डिम्पर गाड़ी की जद में आकर मुदस्सिर हुसैन नामी मोटरसाइकिल सवार अपनी जान से हाथ धो बैठा। पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया। मुदस्सिर बाइक पर बैठकर वहां से निकल रहा था कि पीछे से आ रहे एक डंपर ने उसे कुचल डाला। वो अपने किराए के मकान से दुकान की तरफ जा रहा था। इस हादसे के बाद मुदस्सिर को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। वो डोडा में चिकन शॉप चलाता था। महलूक असल में भद्रवा का रहने वाला था। मुदस्सिर अहमद गुर्दे के आर्जे में भी मुब्तला थे
और वो आज एक अपने इलाज के लिए हिमाचल प्रदेश जाने का इरादा रखते थे, लेकिन वो अपना इलाज करवाने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। लोगों ने सरकारी इंतजामिया से अपील की है कि मुदस्सिर के वर्सा को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो अपने बीवी 2 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश कर रही है। जिला पुंछ में हुए सड़क हादसे में बाप बेटा बुरी तरह जख्मी हो गए। मेंढर सब डिवीजन में मेंढर बीजी सड़क पर कोडन इलाके में एक मारुति कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो जाने से कार सवार बाप बेटा जख्मी हो गए। बाप मोहम्मद आरिफ और 12 साल का बेटा मोहम्मद अवैस जख्मी हो गए हैं। दोनों को मेंढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बेटे की हालत को नाजुक देखते हुए उसे फर्स्ट एड देने के बाद जीएमसी राजौरी रेफर है। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े गांव बंडी चेचिया की रहने वाली सलमा आगा ने 12वीं में 99.6% नंबरात हासिल करके पूरे बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। सलमा पूरे जिले में टॉप बनकर उभरी हैं। उसके वालिद परवेज इकबाल फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं। सलमा के घर में खुशियों का माहौल है। रिश्तेदार और अफराद खाना सलमा की कामयाबी को अल्लाह का करम और बेटी की मेहनत मान रहे हैं। सलमा ने अपनी कामयाबी का सेहरा उस्तादों के सर बांधा। सलमा IAS अफसर बनना चाहती हैं। रज़ाउल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ की इस तालिबा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत की। जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी है। मेरा यही एम था कि मुझे वो दिन मिले कि मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को प्राउड फील करा सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन मुझे हासिल हुआ है। पर्सनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आप अपना काफ़ी हाई रखें। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ें। जब आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ेंगे आपको रिजल्ट हमेशा फ्लरिशिंग ही मिलेंगे। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र अल्लाह का, लाख लाख शुक्र कि मेरी बच्ची ये इतने अच्छे नंबरात लेके ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में फर्स्ट पोजीशन नसीब की अल्लाह ने इसको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बहुत मुसीबत में इस बच्ची ने जो है वो पढ़ाई की है और ये कोरोना भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, बीच में स्कूल बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची ने अल्लाह का शुक्र है कि इसने किताबों को नहीं छोड़ा और मेहनत करती रही और अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये मौका दिया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पालनवाला का नतीजा इस बार शानदार रहा। रेगुलर हायर सेकेंडरी पार्ट 2 सालाना इम्तिहान के नतीजे कल जारी किए गए थे। दीपाली शर्मा ने साइंस स्ट्रीम में 500 में से 487 नंबरात हासिल किए। स्कूल स्टाफ ने होनहार तालिबा की इज्जत अफजाई की। स्कूल के 52 तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। 66 स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन मिली है। 25 ने सेकंड डिवीजन हासिल की। 213 स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया था। इनमें से 143 पास हुए। और कल ही मेरा रिजल्ट आया और सर ने ही मुझे पहली बार फ़ोन किया कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। सभी मतलब इतना कंग्रेचुलेट कर रहे हैं मुझे। और ये जो कुछ भी आज मेरे इतने नंबर आए हैं वो मेरे टीचर्स की वजह से, मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन कि हमें टाइम पे हमें हमारे प्रिंसिपल साहब मिल गए। हेड जो होता है, जब यहाँ पे स्कूल में हेड हो तो स्कूल तरक्की करता है। उसके साथ साथ हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब राठौड़ साहब वो टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे अपनी गाइडलाइन देते रहते हैं। 2-3 बार वो आए भी हैं। उन्होंने हमें इनकरेज किया काफ़ी, तो हमने आगे अपने बच्चों को साथ लेके आज ये जो इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है बच्चों को भी और पूरे डिपार्टमेंट को और हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर सबको धन्यवाद। 12वीं के नतीजों में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मार ली है। जिला पुंछ में पहले टॉप 10 में सिर्फ एक ही लड़के का नाम है। सभी कामयाब लड़कियां IAS अफसर बनने का ख्वाब देख रही हैं। 97% नंबर हासिल करने वाली हनरिका शर्मा आर्मी अफसर बनकर मुल्क की हिफाजत और खिदमत करना चाहती हैं। गरीब खानदान की इस लड़की के वालिद एक दुकान पर काम करते हैं। हनरिका ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी ने मेहनत करने वालों के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं। जो हमारा सेशन था 12th क्लास का, उसमें पूरा लॉकडाउन ही रहा, तो हम ना कोई ट्यूशन्स लगवाई और ना ही कुछ कोचिंग वगैरह लिया और सब कुछ अपने ही मेहनत पर किया है। सेल्फ स्टडी करके जो भी स्कोर किया है वो है ये 97% मेरे। और ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आप खुद चाहो तो खुद कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है और जितनी आप मेहनत करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब मैं आर्मी ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ।
महकमे बिजली के एक डेली वेज मुलाजिम विजय कुमार की बेटी भूमिका मेहरा ने 12वीं जमात के नताज में साइंस स्ट्रीम में 99% नंबरात हासिल करके चौथी पोजीशन हासिल की है। उनके घर में खुशी का माहौल है। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बात करते हुए भूमिका ने कहा कि उनके वालिद उन्हें तालीम के नूर से आरास्ता करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आज इस लाडली ने अपने वालिद का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। विजय कुमार चाहते हैं कि उनकी बेटी IPS अफसर बन अपने खवातीन की बहबूदी के लिए काम करें। अहले खाना और रिश्तेदारों ने कहा कि इस होनहार लड़की ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। विजय कुमार ने कहा कि हुकूमत को डेली वेज मुलाजमीन की तरफ मजीद तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल रोशन बना सकें। एक लाइनमैन है, PDD डिपार्टमेंट में काम करते हैं बिजली विभाग में, और डेली वेजर है। पूरा अपना योगदान दिया मेरे को, और वो चाहते हैं कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनके सपने को पूरा करूं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सोसाइटी को कि अपनी बेटियों को पूरा मौका दें, उनके पंखों को काटे ना। आजकल बेटियां बहुत दूर जा रही हैं, बेटियों को भी बेटों के जितना ही जो है उनको मौका देना चाहिए। मेरी कुड़ी का कल रिजल्ट आया है तो 99% नंबर ले रहा तो मिगी बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे ने मार्क्स लेने, बेटियां कुछ घट नहीं है। बच्चे ने साबित किया कि मैं भी कुछ घट नहीं है। ये बेचारा डेली बेजर है तो मैं सरकार ये आखना चाहनी है कि जिन्ने भी डेली बेजर है उन्हें पक्का किया जा। देखो उनके बच्चे कुत्थे पुज्जा दे, किन्ने नंबर लै दे ते सरकार दे कन्न कोई जू नहीं रंगा दी है। मिगी कोई जानदा नहीं। हाँ पहले कुड़ियां 10वीं टॉपर किया, हूँ 12वीं च नाम बड़ा रोशन किया, कठुए च चौथी पोजीशन ली है। मिगी सनाते सारे, मिगी पता लगता नहीं नहीं गलदा, पर बड़ा मन खुश है। भगवान करे सारे धियां अगे जान और धियां सारे पढ़ान। पहले सारे डरते रहे कि धियां इयां बाहर भेजनी, फलाना नहीं करना, कुछ नहीं करना। भगवान करे सारे अगे आन, गौरमेंट करे और साढ़े डेली वेज मुड़िया इन्हें पक्के करे कि क्योंकि अज बच्चे पढ़ाने जाते पर साढ़े कोल पैसे नहीं है। क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम उधमपुर के एक तालिब इल्म ने 12वीं में गैर मामूली मुजाहरा किया। जिस्मानी तौर से पूरी तरह काबिल अपने हम जमातों के मुकाबले उसने बेहतर नंबर हासिल किए हैं। सौरभ शर्मा ने 500 में से 314 नंबर हासिल किए हैं। यह लड़का शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज़ का तालिब इल्म है। सौरभ शर्मा ने साइंस स्ट्रीम में 62.8% नंबर हासिल किए। उधमपुर के बेरिया मोहल्ले के मकीन सब्जी फरोश कालीदास का बेटा पैदाइशी तौर से सुनने और बोलने की सलाहियतों से महरूम है, लेकिन हुसूल इल्म के मामले में वो हमेशा से ही रोशन रहा है। 12th के पेपर थे, बहुत मेहनत की इसने, तो ये सुन नहीं सकता है और ना ही बोल सकता है। स्टार्टिंग ये पहले पढ़ा आर्मी के अंडर स्कूल पढ़ता है, उसके अंदर पढ़ा आशा स्कूल उसका नाम। अब इसकी जो मेहनत थी, जो 12th में और कोई स्कूल लेता नहीं था इसको, ना ट्यूशन पढ़ा ना कुछ। इसकी अपनी मेहनत है। 12th में टीचरों ने बड़ा सहयोग दिया इसको, यहाँ तक पहुँचाया। 12th पे अच्छे एग्ज़ाम से में रिज़ल्ट लिया। तो आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं इसकी वजह से इसको बहुत लाभ मिला। तो शुक्रिया करते हैं गवर्नमेंट का और टीचर्स का कि इसमें कड़ी मेहनत करवाई और इसकी खुद की मेहनत में रंग लाया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने तलगाम करीरी में अवामी जलसा मुनक्किद किया। लोगों ने बशारत बुखारी को तापरपटन से रैली की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए तलगाम पहुंचाया। बुखारी ने कहा कि तामीर और तरक्की और दीगर कामों के लिए लोगों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं मगर इलाकों की तामीर और तरक्की के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रखने की ज़रूरत है। बुखारी ने PhD पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दफ़ा 370 और 35A के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जलसे में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कोशिश करेंगे अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो हम इन तमाम इलाका जात जो नए आए इनको हम तामीर तरक्की की डगर पे ला के रख देंगे इंशाल्लाह। देखिए 70 साल से या 90 साल से हम सिर्फ सुनते आए हैं स्लोगन्स, हुआ कुछ नहीं, जितना था वो भी गया। अब अगर आप ये मान के चलते हैं, PhD ये मान के चलती है कि अब फिर लोग उस बहकावे में आएंगे स्लोगन्स के, तो मुझे लगता है वो गलत सोच रहे हैं। उनको चाहिए कि हमें एक प्रोग्राम दे दें वो कि अगर लाना है वापस तो कैसे लाना है, हम भी गौर करेंगे उस पर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने हुकूमत से मांग की है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से मेवा ताजरों को दरपेश मुश्किलात की जानिब तवज्जो दी जाए। वकील ने कहा कि बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार बागबानी शोबे से जुड़ा है। उन्होंने इस सनत को दरपेश मसाइल को दूर करने की मांग की। के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता कि वो फौरी तौर इंतजामिया को हिदायत करें
कि जो ट्रक्स यहाँ पड़े हुए हैं, मंडी में पड़े हुए हैं, सोपोर फ्रूट मंडी में, श्रीनगर फ्रूट मंडी में, शिपियन फ्रूट मंडी में, पूरी तौर इन ट्रक्स को अलाउ किया जाए बाहर जाने के लिए, वरना ये फ्रूट ग्रोवर्स और इनको ऑलरेडी खसारा हुआ है और इनको खसारा हो जाएगा और ये कसम पुरसी की हालत में आज भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और भी फिर गुजारेंगे अगर सरकार टस से मस नहीं हुई। लेकिन बदकिस्मती से सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और हालांकि ऑलरेडी फूड ग्रोवर जो है कई सालों से सफ़र कर रहे हैं कोविड की वजह से और इसी नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, टर्मोइल की वजह से। अगर सबसे ज़्यादा कोई इंडस्ट्री मुतासिर हुई है वो फूड इंडस्ट्री है और फूड इंडस्ट्री को रिवाइव करना, इसकी तरफ ध्यान देना, इसका तरक्की इसको डेवलप करना ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। गोल के इलाके सिंगलदान में महकमे सेहत की नाअहली की वजह से तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। दूर दराज इलाक़ात से अस्पताल पहुंचने पर आवाम को डॉक्टरों की किल्लत और दीगर सहूलियात न मिलने से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिंगलदान अस्पताल को रेलवे की जानिब से मुहैया कराई गई अल्ट्रासाउंड मशीन की रजिस्ट्रेशन न होने से मशीनें बंद हैं। अस्पताल के लिए मुख्तस 2 एम्बुलेंस में से एक गाड़ी को ड्राइवर ने महकमे की जानिब से कई महीनों से तनख्वाह न देने और गाड़ी पर लगे दीगर अखराजात की रकम वागजार न करने पर अपने घर पर खड़ा रखा है। लोगों ने इन मसाइल को हल करने की अपील की है। मेरा नाम अब्दुल गफार है, तो मैं संगलदान का रहने वाला हूँ। ये एम्बुलेंस संगलदान की ही है, संगलदान अस्पताल की है। तो यहाँ पर 6 महीने हो गए खड़ा, तो इसकी कोई देखभाल नहीं, कोई नहीं। ड्राइवर के साथ कोई मसला है, ड्राइवर के साथ कोई हिसाब किताब है, उसने अपने पैसे लगाकर इसको मतलब काम करवाया, उसका वो पैसा भी नहीं दिया और तनख्वाह भी नहीं दी। उसके बावजूद ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है। जो यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ की बहुत कमी है। डॉक्टर साहब यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। बाकी जो एम्बुलेंस हमें रेलवे ने दी थी वो एम्बुलेंस भी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर की तनख्वाह आज तक बकाया है। हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर 1000 रुपया या 2000 उसकी सैलरी है वो भी उसको अदा नहीं होती है। महीने पे उसकी 50-60 हज़ार सैलरी बनी है वो भी आज तक नहीं दी है। उसमें हमारी एम्बुलेंस जो है उसके पास बंद पड़ी है। ये वो बेचारा गरीब आदमी है, तो हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस वाले को पैसे मिले, वो एम्बुलेंस यहाँ पे आए, लोगों को मुश्किलात सामना न करना पड़े। दूसरी बात, हम रामन साहब से गुजारिश करेंगे कि आपको चालू करनी चाहिए थी, आपको सीज नहीं करनी चाहिए। वो किसी ने कोई वहाँ से नाले से नहीं उठा कर लाई है, वो इरकान रेलवे ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने दी है यहाँ गरीब लोगों को मतलब सहूलियात के लिए। वाडोरा पाइन सोपुर के लोग नाला पहरू के साथ आपाशी पंप लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सैकड़ों कनाल अराजी के लिए आपाशी का इंतजाम होगा। लोगों का कहना है कि आपाशी सहूलत मैसर न होने से वो लगभग 200 कनाल अराजी पर धान की पनेरी लगाने से कासर हैं। लोगों का कहना है कि कुछ बरस कबल तक वो नाला पहरू पर नस पंप के जरिए आपाशी का काम करते थे, मगर हुकाम की लापरवाही से अब काफ़ी अराजी पर काश्त नहीं हो रही है। वाज़ेह है कि यह नाला उसी अराजी के करीब से बहता है और उस पर इरिगेशन पंप नस्ब करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पंप ताकि हेको यम निश रिलीफ मिलित, निश खुशक सैली निश रिलीफ, जन कि लूक वारिया परेशान तो मगर क्या करन क्या हेकन वनस वक्त दूर सपदामुत। तो वह यह वन कम से कम अगर गवर्नमेंट पंप दिए तो हेको यह खुशक सैली मा ग, अगर न वो तो ब्रोह कुन मा ग दूर। यहाँ पर हमारा ये दरिया है जो बहुत करीब है हमारे यहाँ फसलों इस खेती के, तो यहाँ पर एक पंप लगाया जा सकता है और उस पंप की वसादत से हमको यहाँ पर आपाशी होके हम फसल उगा सकते हैं, शाली की फसल उगा सकते हैं। तो ये बहुत ईजी है, कोई बड़ा मसला नहीं है। पूरे 2 साल बाद गांधरबल के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश देखा जा रहा है। शोबे सयाहत से मुंसलिक लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन यहाँ पुणे वाले इन दिनों अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इन पुणे वालों का कहना है कि श्रीनगर से आने वाले कैब ड्राइवरों के साथ एजेंट्स ने साजबाज कर रखी है। उन्होंने बताया कि एजेंट घोड़े पर तजवाज ग्लेशियर की सैर कराने के लिए भी भारी फीस सयाहों से वसूल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें किराए की काफ़ी कम कीमत अदा करते हैं और उनकी खिदमत हासिल कर लेते हैं। इन पुणे वालों के मुताबिक मुतल्लिका हुकाम घोड़े की सवारी की जायज़ फीस मुकर्रर कराने और तमाम उमूर को रेगुलेट करने में नाकाम रही है, जिसके नतीजे में ड्राइवरों और एजेंटों को गुंजाइश मिल गई है और वो सयाहों को धोखा दे रहे हैं। इन टैटू वालों ने बताया कि इस
ज़मन में मुतल्लिक़ हुकाम से बारहा शिकायत की गई, लेकिन उसके बावजूद भी ताहाल इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। घोड़े की ये रेट है वो हमें मिलती नहीं है, कभी 600 कभी 500। तो बिलाए मेहरबानी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अम्बे इंटरनेशनल गुज्जर महासभा से हूँ कि इसका बोर्ड होना चाहिए हर जगह में कि ताकि इन घोड़े वालों को इनकी अपनी रेट मिले। दलाल के साथ ख़त्म होना चाहिए साहब, ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। टूरिस्ट भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन गरीब लोग को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। ड्राइवर मिला होता है, ड्राइवर कस्टमर को वहाँ से उनके हवाला करता है, वो 4000 करता है। जब उनको घोड़े खत्म हो जाते हैं फिर हमारे घोड़े को 400 दे या 4000 रुपये उसमें कोई ड्राइवर खाता है कोई वो खाता है, घोड़े वाले को। कश्मीर में भी आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर तकारीब का इनकाद किया गया। UPHC नूरबाग में भी एक तकरीब का इनकाद किया गया। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इस तकरीब का इनकाद किया था। असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर निशात मेहमान खुसूसी थी। बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कई डॉक्टरों को तहनीत पेश की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि महकमे सेहत यात्रा को पूरा ताउन फराहम कर रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोविड SOPs पर अमल करें। एयरपोर्ट जब वो रिसीव होते हैं फ्रॉम टूरिस्ट सेंटर और एयरपोर्ट अप टू बालतल एंड चंदनवारी, जहाँ तक हमारा लास्ट स्पॉट है, अप टू अमरनाथ केव, हमारे सारे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स लगे हुए हैं। वो SOPs के बारे में अभी एवरी प्रिवेंटिव मेजर्स उनके पास है, किसी किस्म की दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में डॉक्टर्स डे मनाया गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर खालिक, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर इकबाल, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर फयाज अहमद वार के अलावा डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर एजाज अहमद भी मौजूद थे। डॉक्टरों ने हलफ लिया कि वो अपने पेशे को मजीद फाल बनाएंगे ताकि मरीजों को अस्पताल में इंसाफ फराहम हो। कोविड के दौरान फौत हुए डॉक्टरों को याद करते हुए कहा गया कि डॉक्टर हमेशा मरीजों को बेहतर इलाज फराहम करने की कोशिश करते हैं। We were assembled, we all have taken an oath that in sport and we are already continuing with this. जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा we will take him as our own and try to treat him as we would like to treat our own relative or our brother or sister or mother. We have taken that oath, we will continue to work like that. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर बदन चंद्र राय के एजाज में यह कौमी दिन मनाया जाता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल और MSGMC ने डॉक्टरों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफियों से नवाजा। डॉक्टर बदन चंद्र राय गांधी जी के निजी मालिज थे। बैक वक्त वो एक मशहूर तबीब, माहिर तालीम, मुजाहिद आज़ादी, समाजी कारकुन और सियासतदान होने का एजाज उन्हें हासिल रहा। पेशेंट्स, हॉस्पिटल, यही हमारी लाइफ होती है। यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड मेटिकुलस इन दिस प्रोफेशन एंड मैं तो बस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी एंड आई वांट टू थैंक आवर प्रिंसिपल GMC डोडा, आवर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो कि हमेशा हमारे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में सो दैट हम अपने मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ा सकें। सेवा साधन है, जितने कैंसर हॉस्पिटल्स उनके नाम के चल रहे हैं, उन्हीं के अंदर में। हाँ, और बहुत बड़ी बात है कि वो भारत रत्न अवार्डी भी हैं, उनके नाम से ये जो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इसकी सिग्निफिकेंस अब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस कोविड के दौरान जो हम लोगों ने डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ गंवाई है, उनके ऑनर में ये डॉक्टर्स डे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1 जुलाई को रखा है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने श्रीनगर में खानकाह मोहल्ला का दौरा किया। यहाँ रूहानी आस्थाने पर सालाना उर्स के लिए की जा रही तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। वक्फ बोर्ड, ज़िले इंतजामिया और दीगर सरकारी इदारों की तरफ से यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सैयद माजिद जहांगीर, वक्फ बोर्ड के तहसीलदार इश्तियाक मोहिउद्दीन और मज़ार के मुंतजिम के अलावा मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे भी अंद्राबी के हमरा मौजूद थे। दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह कमेटी और दीगर मुताल्लिकीन के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और ज़ायरीन को तमाम तरह की सहूलियात दस्तियाब कराने पर जोर दिया। कल्चरल और समाजी तंजीम वैथ ने अमर बलिदान ट्रस्ट के इश्तराक से वैष्णो देवी दिवस की याद मनाई। माशरे के लिए बिलउमूम और कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए ख़ास तौर पर पंडित अमरनाथ वैष्णवी की तरफ से पेश की गई खिदमात पर रोशनी डाली गई। क्रॉनिकल्स ऑफ कश्मीर बायोग्राफी ऑफ लीडर अमरनाथ वैष्णवी के उन्वान से एक किताब का इजरा भी किया। ये किताब बालकृष्ण सन्यासी ने लिखी है।
मेरी पंडित समुदाय उनको हमेशा श्रद्धा से याद करता है, क्योंकि उनका योगदान कश्मीरी पंडित समुदाय को आगे बढ़ाने में, उनका उत्साह बढ़ाने में और उनका आत्मसम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ख़ास तौर से जिस बात को याद किया जाता है वो 1990 के विस्थापन के दौरान जो उन्होंने राहत का काम एक विस्थापित समुदाय को देने का किया, वो हमेशा याद रहेगा और हम उन्हें हमेशा श्रद्धा से याद करते रहेंगे। जो हमारे पंडित वैष्णवी जी हैं उनको याद करने के लिए साल में एक बार कम से कम इकट्ठे याद करने के लिए हम हर साल 1 जुलाई को वैष्णवी दिवस मनाते हैं। और आज के इस वैष्णव दिवस पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी बायोग्राफिकल बुक जो कि बालकृष्ण सन्यासी जी ने लिखी है, उनको हम रिलीज़ करने जा रहे हैं। यात्रियों की सहूलियात के लिए महकमे सेहत पामपुर ने लतापुरा में नेशनल हाईवे पर एक इमरजेंसी मेडिकल सेल कायम की है। वो किसी भी इमरजेंसी के वक्त यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेगी। यहाँ पर एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस भी मैसर है। लगाया गया है कि ओनली फॉर यात्रा ड्यूटी। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आएगा तो उनको हमें केयर करना है। कोई बीमार हो जाएगा तो उस यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एम्बुलेंस यहाँ पे है, यहाँ पे हमें सब कुछ इंतजाम है। यहाँ पे ECG है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की कोई भी परेशानी चाहे कोई भी यात्रा या कोई भी यहाँ पे बीमार हो जाए उसके लिए हम तैयार हैं। जिला सांबा में आज भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी यह एहतमाम किया गया था। ये यात्रा बुधवानी जगन्नाथ मंदिर से शुरू होते हुए मेन सांबा बाजार को गई और फिर दोबारा मंदिर पर आकर खत्म हुई। इस मौके पर DDC समेत कई सियासी लीडरान मौजूद रहे। कि हम सब आज इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश भर में जो लोग मैं समझता हूँ गलत राह पे पड़े हुए हैं, जिनकी सोच जो है वो अच्छे कामों से बढ़कर मैं समझता हूँ एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मैं हम सब आज मिलके इस यात्रा के माध्यम से हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सत्कर्मों में और सत्मार्गों में चलें और भारतवर्ष में शांति हो। जिला कुलगाम में खेलकूद को बढ़ावा देने की गर्ज से यहाँ के एक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट वुशु चैंपियनशिप मुनक्किद हुई। इसमें 33 स्कूलों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं। जिला वुशु सेक्रेटरी सैयद मुजम्मिल, फाउंडर FSLD आकिब मजीद मौजूद रहे। म्यूनिसिपल काउंसिल कुलगाम के सदर ने वुशु चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। स्कूल इंतजामिया और कई स्कूलों के तलबा और तालिबात मौजूद थे। स्पोर्ट में जाओ लेकिन खुद को फिजिकली फिट रखो, मेंटली फिट रखो, किसी गलत चीज़ डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। जैसे आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आजकल वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, वो नहीं लेने हैं। आप काम करें, आप आइए ज्वाइन करें हमें, और इससे हमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है। देखिए मैंने इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली है, उसके बाद मैं स्टेट लेवल भी गया, स्टेट लेवल भी जीता है, तो मैंने नेशनल के लिए भी ट्राई दी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप भी आइए ज्वाइन करें, इसमें बहुत अच्छे आगे भी जा सकते हैं प्लेयर्स। हमारे यहाँ से बहुत सारे भी चले गए इंटरनेशनल लेवल तक भी, नेशनल लेवल तक भी। ये कहना चाहता हूँ आप आइए ज्वाइन करिए, बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारे स्पोर्ट्स में आइए। सर आप इसमें आएंगे, आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, आप बाकी सारी जो डिस्ट्रैक्शंस होती है उनसे दूर रहेंगे, और ये आपके लिए आगे जाके भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। मतलब अगर आपको आगे किसी और चीज़ में स्कोप करना है, आपके पास बहुत सारी इसकी पार्टिसिपेंट्स वाली सर्टिफिकेट्स होंगी, वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितने भी बच्चे मतलब दूसरी अनएक्चुअल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कुछ भी चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं, मैं बोला नहीं चाहता, तो उस सब से मैं चाहता हूँ कि बच्चे दूर हो जाएं, स्पोर्ट्स के तरीके में आएँ, मतलब स्पोर्ट्स में जाएं। मैं खाली वुशु की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट हो, किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकता है बच्चा, एंड वो फिर उसका आगे है। और हमारी गेम अभी जॉब एसआरओ भी है, अगर सीनियर नेशनल में कोई मेडल लाता है तो उसको एज ऑफ द क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी देती है। पुंछ पुलिस की जानिब से मेंढर सब डिवीजन में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच मेंढर और सिल्वा की टीमों के माबैन खेला गया। मेंढर की टीम ने कामयाबी हासिल की। SSP पुंछ ने फातेह टीम में ट्रॉफी और 15,000 रुपये नकद और रनर अप टीम को 10,000 रुपये और ट्रॉफी फराहम की। SDPO मेंढर व दीगर अफसरान के अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन मनकोट चौधरी अमानुल्लाह, PDP लीडर मुस्तफ़ा साबिर और दीगर भी मौजूद थे। बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और कॉमन जो हमारे कॉमन सिटीजन थे वो भी आए और कॉमन मैन ने इसका लुत्फ उससे इसका इंजॉय भी किया। इसको मकसद यही था कि यूथ का जो एनर्जी है वो स्पोर्ट्स में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रहे, और कैसे आप जैसे आपको आपके वसाइल से मैं बताऊँ कि कुछ गंदे नासिर हैं जो माशरे में नशे का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं।
हम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पोर्ट्स को हम एक मीडियम मानते हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम के। कुपवाड़ा जिले के नेशनल हाईवे के बतौर नजरअंदाज करने के खिलाफ शिमाली कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुतालबा किया कि कुपवाड़ा जिले के लिए भी नेशनल हाईवे मंजूर की जाए। से बेचारा पेशेंट आता है या मचल से आता है, उसको श्रीनगर ले जाना होता है, तो आप देखिए रोड कितना है, उसमें गाड़ियां कितनी होती, कितना ट्रैफिक फ्लो होता है, उसको कितनी तकलीफें होती हैं जब तक उसको श्रीनगर तक पहुंचाया जाए। ये अच्छी बात है, बारामूला उड़ी सैंक्शन हो गया, अप्रूव होके आ गया है, पैसे उसमें आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट क्यों भूल चुके हैं। ये गडकरी जी, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को ना भूले, और कल अगर इलेक्शन हो गया तो पहले आप कुपवाड़ा से ही शुरू करें, क्योंकि आपको पता है कुपवाड़ा वाले ही सबसे पहले निकलते हैं हर काम में आते, और धोखा हुआ है। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के जॉइंट डायरेक्टर ने श्रीनगर से 39 लड़कियों को 5 रोज़ा ट्रैकिंग के लिए गुलमर्ग रवाना किया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से नौजवान जिस्मानी और जहनी तौर पर तंदुरुस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग के कामयाब इनकाद के लिए महकमे ने तमाम इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां कैंप फायर के अलावा दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगी। इनके हमरा महकमे के माहिर और तरबियत याफ्ता एहलकार मौजूद हैं। DYSSO बलबीर सिंह के अलावा दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। कार से लोयांगस सुगपा खानदान के 211 अरकान का बीजेपी में खैर मकदम किया गया। लेह में मुनक्कदा प्रोग्राम में लद्दाख के रुकन पार्लिमान मौजूद रहे। लेह में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिल्सन भी शरीक रहे। बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नुआंग समस्तान और दीगर बीजेपी लीडरान शरीक रहे। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर ने लद्दाख के शेर को याद करके खराज पेश किया। अनजानी कर्नल रेनचंद दोरजे को गुलहाए क़दत पेश किए गए। वो 2 बार महावीर चक्र से सरफराज किए गए थे। AC गुप्ता मेहमान खुसूसी थे। कर्नल रेनचंद दोरजे को वादी नुब्रा के हीरो के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में यादगार किरदार अदा किया था। 14 कोर के GOC इस तकरीब में शरीक थे। मकामी लोगों ने फौजी अफसरान के हमरा शिरकत की। कर्नल रेनचंद दोरजे के अफराद खाना भी शरीक थे। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के बिलारी इलाके में नाजायज तरीके से जंगल में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही एक JCB मशीन को जब्त कर लिया गया। महकमे जंगलात की जानिब से कंपार्टमेंट नंबर 186 में ये कार्रवाई की गई। जंगल काटकर सड़क निकालने का काम अंजाम दिया जा रहा था। महकमे के अफसरान को आता देखकर JCB मशीन का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसके बाद फॉरेस्ट रेंज मेंढर के रेंज अफसर सलीम मलिक ने JCB मशीन मौके पर जब्त कर ली और ड्राइवर के खिलाफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। की कि इन्होंने पहले जो है आग लगाई है किसी लोगों ने वहां पर जाकर जंगल में, ताकि फॉरेस्ट स्टाफ वहां बिजी रहे और उसके बाद जो हम आसानी से ये काम कर सके। लेकिन मेरे जो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर और FPF का अमला जो है वो पूरी तौर पर वहां पहुंचा और जो नाजायज तरीके से वहां को कटाई कर रही थी मौके पर JCB जब्ती की है। वो इसके खिलाफ जो है FIR भी वहां दर्ज कराई, क्योंकि ये भाग चुके थे। FIR दर्ज कराई है और उसके बाद जो है वो केस जो है अंडर सेक्शन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 26, 52 और 69 में है। अपने वर्दी डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर पुंछ की कोर्ट जो है ऑथराइज्ड कोर्ट, उसमें जो हमने ये भेज। DDC मेंबर गंदो भलिसा इकबाल कोहली ने SDH गंदो को एक हाईटेक एम्बुलेंस वक्फ की है। गैर मरीजों की सहूलत के लिए गरीब मरीजों की सहूलत के लिए इकदाम किया गया है। इस एम्बुलेंस गाड़ी की कीमत 18 लाख रुपए है। DDC मेंबर ने BMO डॉक्टर शफकत को इसकी चाबी सौंपी। अस्पताल इंतजामिया और लोगों ने DDC मेंबर के इस इकदाम की काफ़ी सताइश की। डिमांड थी, यहाँ की सिविल सोसाइटी ने डिमांड दी थी, इसको फौरी इकबाल साहब ने करवाया। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो एक एम्बुलेंस की निहायत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये इन्होंने बिल्कुल ही हाईटेक एम्बुलेंस एक जिसमें पूरा फोल्डेबल स्ट्रेचर नीचे आ जाता है और काफ़ी मतलब पावरफुल इंजन वाली ये भेजी है इन्होंने। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है हमारा, काफ़ी एरिया जुड़े हुए हैं, कारा से लेके पीछे चंगा तक। हर लोग यहीं पे आते हैं, कहीं भी इमरजेंसी हो पहले तो यहीं पे शिफ्ट किया जाता है उनको। तो यहाँ पे गाड़ी की कमी थी। जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स फोरम 24 जुलाई को जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद कर रहा है। ये एक समाजी और गैर सियासी तंजीम है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शुहदा के ख़ानदानों के एजाज़ में प्रोग्राम मुनक़्क़िद करा रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। JNK पीपल्स फोरम के सदर ने बताया कि पुलिस, फ़ौज, बहरिया, फ़ज़ाइया और पार्लियामेंट्री फोर्सेस से
पैरामिलिट्री फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजियों और अफसरान की कुर्बानियों की याद में ये तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तो अपने लेवल पर अपने अपने कार्यक्रम करती है, गवर्नमेंट उनको सम्मानित करती है, पेंशन देती है, जो भी देती है। शॉर्ट कमीज होंगी तो वो दैट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड द क्राइम फोर्सेस। हमारा जो है, हम एज अ सिविलियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये इसको हम ये जो 75 साला जो अमृत महोत्सव जो है देश में चल रहा है उसको हमने नमित बनाया है इसका। और हमारा सर्वे जो है सारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है ताकि वो कोई ऐसी फैमिली जो है जिनका कोई भी सदस्य शहीद हुआ है वो छूट ना जाए इस कार्यक्रम को में शामिल होने से। पटन के हबक टेंगू में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से मजलिस हुसैनी का अहतमाम किया गया। मजलिस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मौलाना इमरान अंसारी ने मजलिस से खिताब करते हुए फ़लसफ़े करबला पर रोशनी डाली। मजलिस में दिन भर ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को याद किया। जिला उधमपुर के तमाम देही इलाकों में रिहायशी अराजी का ड्रोन सर्वे शुरू किया गया है। जल्द ही मालिकान को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का अज़्म किया गया। यूटी इंतजामिया स्वामित्व पहल के तहत ये इक़दामात अंजाम दे रही है। फिलहाल संदरानी पंचायत में ये मशक़ जारी है। महकमे रेवेन्यू की एक टीम ने आज यहाँ ड्रोन सर्वे किया। पहले हमारा जो पैमाना था वो एक लाइन से दूसरी लाइन जो 11 फुट को डिनोट करती थी, लेकिन अब हम सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में भी जी इसको कवर कर रहे हैं। इसका हमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और ये बहुत हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से भी अब जो रिकॉर्ड हमारे पीछे जिम्मेदार दे को घूमना पड़ता था, पटवारी कहीं किसी काम में मसरूफ़ होते थे, कभी किसी काम में, अब उनको घर बैठे ऑनलाइन उनको अपनी ज़मीन अपनी निगरानी के तहत वो रिकॉर्ड भी मुहैया हो जाएगा। और गवर्नमेंट की जो डिजिटलाइजेशन स्कीम है, ये जो स्वामित्व स्कीम है, इनका पूरा फ़ायदा मिलेगा। मारूफ गुलकार और मौसीक़ार वहीद जिलानी का गाया एक कश्मीरी नगमा मंजर आम पर आया है। रोया चोनाई वाचुम नामी इस नगमे के बोल लिखे हैं राजेश रैना ने और मौसीक़ी वहीद जिलानी ने तरतीब दी है। मोहम्मद अमीन लोन साउंड रिकॉर्डिस्ट, मोहम्मद साहिल कीबोर्ड, यूनुस भट्ट तबला, संतूर, उमर मजीद और रबाब पर जीएम लोन है। इसकी रिकॉर्डिंग KAVC स्टूडियो श्रीनगर ने की है। इस नगमे के वीडियो डायरेक्टर मोहम्मद यासीन, कैमरामैन आफाक शाह, एडिटर V शर्मा और मेकअप आर्टिस्ट यूनुस भट्ट हैं। आमिर हुसैन और शाह ताबिश ने अहम किरदार अदा किया है। आप देखिए खास नगमा और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रोई चोनी वुछू गुलाबस मज, रोई चोनी वुछू गुलाबस मज, छुस बह क्या वुछान ख्वाबस मज, छुस बह क्या वुछान ख्वाबस मज, रोई चोनी वुछू गुलाबस मज, गुलाबस मज। थाई हिश तम सजी गयम बेजन, थाई हिश तम सजी गयम बेजन, थाई हिश तम सजी गयम बेजन, जूनि हुन अकस जूनि हुन अकस ओस आबस मज, छुस बह क्या वुछान ख्वाबस मज, छुस बह क्या वुछान ख्वाबस मज, रोई चोनी वुछू गुलाबस मज, गुलाबस मज।
लोल खत खून सۭتۍ लेछामस लोल खत खून सۭتۍ लेछामस लोल खत खून सۭتۍ लेछामस दिलम तमीचे दिलम तमीचे दिचन जवाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस क्याज लोगमुत कुलुफ छुमय खानस रिंद सरी रिंद सरी छियति अजाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज तम सवाबस तिल्यूखमुत छु गुनाह हो तम सवाबस तिल्यूखमुत छु गुनाह तम सवाबस तिल्यूखमुत छु गुनाह फेर पुरमुत फेर पुरमुत छुनम हिसाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज छुस बह क्या क्या वुछान ख्वाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज रोय चोनी वुछूं गुलाबस मज गुलाबस मज गुलाबस मज